गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में जो रीड आउट किया था वो था हमारा फंक्शंस ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। 5 फंक्शंस थे हमारे डिजिटल कंप्यूटर के: इनपुटिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग, आउटपुटिंग एंड देन कंट्रोलिंग। लास्ट वन इज़ कंट्रोलिंग। ठीक है, तो इनपुट यूनिट में हमने देखा था कि इनपुट यूनिट क्या करता है, डेटा को एक्सेप्ट करेगा। डेटा को एक्सेप्ट करने के बाद उस डेटा को बाइनरी लैंग्वेज में चेंज करेगा। बाइनरी लैंग्वेज में चेंज करने के बाद क्या करता है, वो मेमोरी में उसे सेव किया जाएगा। तो इस डायग्राम से हम उसको समझते हैं कि कैसे काम होता है। ये ब्लॉक डायग्राम है हमारे कंप्यूटर का। ठीक है, ये हमारी कंप्लीट क्या है बच्चे, ये हमारी कंप्लीट है प्रोसेसिंग यूनिट। क्योंकि प्रोसेसिंग यूनिट फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड थी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। प्रोसेसिंग यूनिट जो फर्दर थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड थी, एएलयू में। एएलयू का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। एएलयू के पास कौन कौन से सिंबल्स होते हैं, प्लस, माइनस, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन। और लॉजिकल के पास कौन से होते हैं हमारे, लेस देन, ग्रेटर देन। और क्या है कि एक होता है हमारा कंट्रोल यूनिट। ये सारा का सारा क्या है, हमारे सीपीयू का पार्ट है। ठीक है, अब देखो, इनपुट यूनिट ने कोई डेटा एंटर कराया। सपोज करो हमने डेटा दिया 2, ठीक है, और मैंने दिया 2 डेटा, 2 + 4। मैंने ये इंस्ट्रक्शन दे दी कि मुझे क्या करना है, 2 + 4 करना है। तो ये इनपुट यूनिट क्या करेगा, इस डेटा को एक्सेप्ट करेगा। इस डेटा को एक्सेप्ट करने के बाद इस 2 और 4 को किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि कंप्यूटर को क्या समझ में आता है, बाइनरी लैंग्वेज समझ में आता है। कंप्यूटर को हमारी भाषा समझ में नहीं आती। कंप्यूटर को कौन सी भाषा समझ में आती है, 0 और 1 की भाषा समझ में आती है। जिस 0 और 1 की लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं, बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। अब देखो, इनपुट यूनिट के थ्रू ये इंस्ट्रक्शन जो है हमारी, ये पूरी इंस्ट्रक्शन 2 + 4 क्या होगी, हमारी इंस्ट्रक्शन होगी, जिसमें 2 एक डेटा है, 4 एक डेटा है। और ऑपरेशन हमने क्या परफॉर्म करना है, प्लस करना है। इनपुट यूनिट ने इसको कन्वर्ट करने के बाद किसको दे दिया, मेमोरी यूनिट को दे दिया। अब मेमोरी यूनिट में क्या होगा, मेमोरी यूनिट से वो डेटा कहाँ जाएगा, अगर उसके ऊपर हमने क्या करना है, कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। ऑब्वियसली हमने अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है ना, प्लस करना है हमने। अभी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होने के लिए डेटा कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा, एएलयू के पास। मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ, एएलयू की फुल फॉर्म क्या होती है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ठीक है, अर्थमेटिक यूनिट का मतलब क्या है कि प्लस, माइनस, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन। और लॉजिकल यूनिट का मतलब लेस देन, ग्रेटर देन। जितने भी कंपैरिजन होंगे, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू, जितने भी कंपैरिजन होंगे वो लॉजिकल यूनिट में होंगे। और जितना भी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, वो कहाँ होगा, एएलयू में होगा। अब मैंने डेटा एंटर क्या कराया था, 2 + 4। मेमोरी में गया वो डेटा, बाइनरी कोड में कन्वर्ट होने के बाद फिर किसके पास जाएगा, एएलयू के पास जाएगा, क्योंकि हमने प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब एएलयू ने 2 + क्या कर दिया, 4 कर दिया। 2 + 4 क्या होगा बच्चे, 6 होगा। अब उस 6 डेटा को किसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, मेमोरी यूनिट को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब मेमोरी यूनिट क्या करेगा, मेमोरी यूनिट उसे क्या कर देगा, आउटपुट यूनिट तक पहुंचा देगा। अब हम स्क्रीन पे रिजल्ट भी तो देखने हैं ना, क्योंकि मैंने अब एंटर किया था 2 + 4। अब मेरे पास रिजल्ट कितना आएगा, 6। वो रिजल्ट मुझे कहाँ दिखेगा, ऑब्वियसली आउटपुट स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा। तो आउटपुट यूनिट पे उसको भेज दिया जाएगा। अब 6 भेजने से पहले क्या किया जाएगा, देखो अभी कंप्यूटर के इंटरनल पड़ा हुआ है ये 6 डेटा। तो ये क्या है, कंप्यूटर के अंदर किस फॉर्म में डेटा रहता है, बाइनरी में रहता है। यानी कि 6 को किस में रखा हुआ है अभी तक, बाइनरी में। बट आउटपुट यूनिट हमारे सामने जब लिखा आता है तो क्या लिखा आता है, 6। तो आउटपुट यूनिट क्या करता है, बाइनरी डेटा को किस में कन्वर्ट कर देता है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इनपुट यूनिट हमारी लैंग्वेज से कंप्यूटर की लैंग्वेज में चेंज करता है, आउटपुट यूनिट कंप्यूटर की लैंग्वेज से हमारी लैंग्वेज में चेंज करता है। ठीक है, अब इस दौरान क्या है, अब आप कहोगे ये कंट्रोल यूनिट भी है और ये सेकेंडरी यूनिट भी है। इस सेकेंडरी यूनिट के 3 नाम हैं। सेकेंडरी यूनिट को ऑक्सिलरी यूनिट भी बोलते हैं, मास स्टोरेज यूनिट भी बोलते हैं। देखो, ये जो मेमोरी यूनिट है ये क्या होता है, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ डेटा होता है। जब आप, जहाँ पे आप टेम्परेरी डेटा को स्टोर करते हो। अगर आपने 6 को परमानेंटली कहीं स्टोर करना है तो मेमोरी यूनिट उसे कहाँ भेज देगा,
सेकेंडरी यूनिट के पास भेज देगा। जैसे कि मैंने अपनी कोई फाइल है, कोई फाइल मैंने सेव कर दी, तो वो सेव होने के बाद कहाँ जाएगी? सेकेंडरी यूनिट के पास जाएगी। जब तक मेरी फाइल सेव नहीं हुई है तो वो कहाँ रहेगी? इस टेम्परेरी मेमोरी के पास रहेगी। ठीक है, आगे बात समझ में? तो ये सेकेंडरी यूनिट क्या करता है? हमारी डेटा को परमानेंट स्टोर करता है। और ये यूनिट क्या करेगा? मेमोरी यूनिट। ये मेमोरी हमारी आगे दो पार्ट्स की होती है, प्राइमरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि मेमोरी यूनिट इसका मतलब क्या है? यहाँ पे टेम्परेरी डेटा को स्टोर किया जाएगा। अगर आपने डेटा को परमानेंट स्टोर करना है तो मेमोरी यूनिट से डेटा कहाँ जाएगा? सेकेंडरी यूनिट के पास जाएगा। अब इस दौरान इस सारे ऑपरेशंस पे अब हमने देखा ये ऊपर एक कंट्रोल यूनिट भी है और कंट्रोल यूनिट की तरफ हमने डॉटेड लाइंस भेजी हुई हैं। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है? इन सारे ऑपरेशंस पे क्या करता है बच्चे? कंट्रोल करता है, ताकि ये सारा जो काम है वो स्मूथली चल सके। कंट्रोल यूनिट खुद ऑपरेशंस परफॉर्म ना करके अदर डिवाइसेस से ऑपरेशंस परफॉर्म करवाता है। क्यों करवाता है? ताकि सारी की सारी जो कंप्यूटर की वर्किंग है वो स्मूथली चल सके। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। तो ब्लॉक डायग्राम में ये हमारा क्या है बच्चे? प्रोसेसिंग यूनिट है। प्रोसेसिंग यूनिट के 3 पार्ट्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट, ALU यूनिट और मेमोरी यूनिट। ठीक है, तो इनपुट यूनिट क्या करता है? हमारे डेटा को बाइनरी लैंग्वेज में चेंज करता है। बाइनरी लैंग्वेज से चेंज होने के बाद डेटा कहाँ जाता है? मेमोरी यूनिट के पास जाता है। अगर उस डेटा के ऊपर कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होना होता है तो वो उस डेटा को किसके पास भेजता है? ALU के पास भेजता है। ALU उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करके फिर दोबारा से किसके पास भेजता है? मेमोरी यूनिट के पास भेजता है। अगर आपने उस डेटा को परमानेंट सेव करना है तो ये टेम्परेरी यूनिट उसे किसके पास भेजता है? सेकेंडरी यूनिट के पास भेजता है। ठीक है, फिर क्या किया जाता है? आपको अब अपना डेटा आउटपुट स्क्रीन पे भी तो देखना है ना, तो यहाँ पे आपका डेटा कहाँ भेज दिया जाता है? आउटपुट यूनिट के पास भेज दिया जाता है। और आउटपुट यूनिट डेटा को डिस्प्ले कराने से पहले क्या काम करता है? डेटा को डिस्प्ले कराने से पहले वो क्या करेगा? बाइनरी लैंग्वेज में जो डेटा है कंप्यूटर के अंदर, अब ह्यूमन को तो कौन सी समझ में आती है? इंग्लिश लाइक लैंग्वेज समझ में आती है। तो वो क्या करेगा? उस लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट कर देगा? बाइनरी लैंग्वेज को ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। और इस दौरान जो कंट्रोल यूनिट है वो क्या करेगा? इन सभी यूनिट्स के ऑपरेशंस पे क्या करेगा? कंट्रोल करेगा, ताकि ये सभी यूनिट सही ढंग से क्या कर सकें? काम कर सकें। हम इस परमानेंट स्टोरेज को क्या बोल सकते हैं? या तो सेकेंडरी यूनिट भी बोल सकते हैं, ऑक्सिलरी यूनिट भी बोल सकते हैं और मास स्टोरेज भी बोल सकते हैं। अब कंट्रोल यूनिट की तरफ क्या है? डेटा फ्लो किस में है? डॉटेड लाइंस में है। तो उसका भी है कि जब हम सिंपल लाइन से फ्लो करा रहे हैं तो इसका मतलब डेटा फ्लो हो रहा है, और जब हम डॉटेड लाइन से करा रहे हैं इसका मतलब कंट्रोल सिग्नल्स क्या हो रहे हैं? फ्लो कर रहे हैं। इसीलिए कंट्रोल यूनिट को देखो इनपुट यूनिट के साथ भी कनेक्ट किया गया है, इस कंट्रोल यूनिट को सेकेंडरी मेमोरी के साथ भी कनेक्ट किया गया है, इस कंट्रोल यूनिट को ALU के साथ भी कनेक्ट किया गया है, इस कंट्रोल यूनिट को मेमोरी के साथ भी, एज वेल एज इस कंट्रोल यूनिट को हमने किसके साथ कनेक्ट किया है? आउटपुट यूनिट के साथ भी कनेक्ट किया है। तो ये है हमारा कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। आई होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।